Good morning, student. Today is your topic rational numbers, and I'm going to teach you your exercise 1.1 continuously from your ninth question. Your ninth question is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1 by 3 y or y naught. यहाँ पे आपको कोई वैल्यू गिवन है that is 0.3 and इसका multiplicative inverse गिवन है that is 3 1 by 3. फर्स्टली हम इस रिजल्ट को सॉल्व करते हैं 0.3 दैट मीन्स 3 by 10 और अब इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सॉल्व करते हैं 3 into 3 दैट इज 9 9 plus 1 दैट इज 10 by 3. तो हमें इजीली विजिबल है कि 3 by 10 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 by 3. दैट मीन्स 3 by 10 इज द multiplicative inverse of 10 by 3. You can also say that 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1 by 3. And your next question, your 10th question is आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुट दिए गए हैं और आपको उनका आंसर देना है in one word, in one number. Your first question is the rational number that does not have a reciprocal. ऐसा कोई rational number जिसका reciprocal ना हो. You know that reciprocal means आपका कोई multiplicative inverse होना चाहिए किसी भी given number. That means for example मैं आपको एक नंबर देने जा रही हूँ 1. ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपका आंसर मैं बाद में राइट करूँ. जैसे मैंने आपको 1 नंबर दिया और 1 क्या मैं आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढने जा रही हूँ या फिर आपका एक रेसिप्रोकल ढूंढने जा रही हूँ. ठीक है, तो आपका जो रेसिप्रोकल उन्होंने कोई ऐसा नंबर पूछा है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल ना हो. अगर 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 by 1 दैट इज 1. अगर आप 2 देख रहे हो तो आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा दैट इज 1 by 2. तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका रेसिप्रोकल ना हो एक्सपेक्ट 0. आपके पास जो 0 है इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता और ऐसा ही रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा. योर सेकंड क्वेश्चन इज द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल. ऐसे रैशनल नंबर जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 and -1. क्योंकि अगर आपके पास 1 है और अगर आप 1 का रेसिप्रोकल कर रहे हो दैट इज 1 by 1. 1 आपके पास -1 है, आप -1 का रेसिप्रोकल कर रहे हो दैट इज -1. फॉर एग्जाम्पल अगर अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 2 का रेसिप्रोकल करें तो ये कितना होगा 1 by 2 और अगर माइनस का करें तो -1 by 2. दैट मीन्स ऑल्सो एक 1 ही एक ऐसा नंबर है सिर्फ जिसका रेसिप्रोकल इसके इक्वल होता है. योर थर्ड क्वेश्चन इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. ऐसा रैशनल नंबर जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल होगा दैट इज 0. क्योंकि अगर 0 को -0 करोगे तब भी वो 0 ही होगी. तो ये सिर्फ एक 0 ही ऐसा नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल होगा. एंड योर 11th क्वेश्चन इज देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स. योर 11th क्वेश्चन 0 has no reciprocal. क्योंकि we have already discussed in your first question of 10th that एक 0 ही ऐसा रेसिप्रोकल है रैशनल नंबर है जिसका खुद का रेसिप्रोकल नहीं होता. योर सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर आर देयर ऑन रेसिप्रोकल. ये भी हम अभी करके आए हैं इसके 10th के सेकंड क्वेश्चन में. कोई ऐसे नंबर जिसका उनका रेसिप्रोकल उनकी इक्वल होता है दैट इज 1 and -1. दैट इज सिमिलर टू योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ 11th. The numbers 1 and -1 are their own reciprocal. Your third answer is, your first answer is no. Your second answer is 1 and -1. Your third answer is the reciprocal of 5 is -1 by 5. रेसिप्रोकल मीन्स दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अगर कोई भी हमें डिजिट दी गई है तो हम इसे बाय में कर देते हैं. द रेसिप्रोकल ऑफ 1 by x वेयर x इज not equal to 0 is 1.
हमें 1/x का रेसिप्रोकल बताना था, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी 1/x, और अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इसे बाई में करते हैं, दैट मीन्स 1/x दैट इज इक्वल टू x। योर फिफ्थ क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल। किसी भी अगर आप रैशनल नंबर का प्रोडक्ट देखोगे तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज इज अ पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नंबर का लोगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, अगर आप नेगेटिव का लोगे तो नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 5 है और अगर आपको इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है दैट इज 1/5, आपके पास यहाँ पे -5 है, दैट मीन्स दैट इज अ नेगेटिव नंबर, तो इसका रेसिप्रोकल भी एक नेगेटिव ही होगा और एक पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू योर एक्सरसाइज 1.2। Your first question of exercise 1.2, represent these number on the number line। आपको यहाँ पे कोई नंबर लाइन दी, आपको कोई नंबर दिया गया और आपको उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। किसी भी अगर हम पॉजिटिव नंबर ये डिजिट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हम इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं। बट वी ऑल नो दैट अगर हमें किसी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो जो हमारा नेगेटिव नंबर है वो ऑलवेज इस साइड से स्टार्ट होगा, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 0। आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो 0 है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 0। अब हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो बाई में है, दैट मीन्स 7/4 है, तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं 1/4 2/4 3/4 एंड आफ्टर दैट 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होगा 4/4 और 4/4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, सो वी कैन राइट इट ओनली बाय 1। अगेन 5/4 6/4 7/4 and 8/4 and we can write it 8/4, that means we have the value 8/4 is 2, we can write it by 2। now अब हमें किसे रिप्रेजेंट करना है 7/4, then 7/4 is 2, we can represent the number on a line is like that। now your second question is -5/6। हमने अभी डिस्कस किए कि हम अगर माइनस को हमें किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम 0 को इस साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट 0 फ्रॉम हियर। नाउ -5/6 दैट मीन्स हमें जो नंबर स्टार्ट करने हैं वो बाई 6 से ही करेंगे। -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 and -6/6, that means -1, we can write it -1। अब यहाँ पे हमें किसे रिप्रेजेंट करना है -5/6 को, that is -5/6 is here। now your second question is represent -2/11 -5/11 and -9/11 on the number line। आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है जिसमें आपके जो 3 नंबर्स हैं वो एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। स्टूडेंट ये भी माइनस में आपकी जितनी भी डिजिट हैं तो हमें इसे 0 को उस साइड से स्टार्ट करना होगा 0। अब हमें देखना है कि यहाँ पे बाई में क्या है, हमारे पास 11 है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे -1/11 से, -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11। अब हमें देखना है कि लास्ट नंबर कितना है -9/11, यानी कि हमें 1 तक इसे करना है। -6/11 -7/11
-8/11, -9/11, -10/11, -11/11. That means we can write it by 1. अब हमें इस पे 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. योर फर्स्ट नंबर इज -2/11, that is here. Your second number is -5/11 here, and your third number is -9/11. That is, we can represent it in that way. Your third question is write 5 rational numbers which are smaller than 2. ऐसी कोई भी 5 रैशनल नंबर जो कि 2 से छोटे हैं. हमें 5 रैशनल नंबर्स देखनी है that is smaller than 2, which are smaller than 2. We have 2 and 3 methods to solve that type of question. अगर हम इस क्वेश्चन को एक इजी वे से सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास एक वे है सॉल्व करने का, एक मेथड है. फर्स्टली दैट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. अगर हम वैसे भी 2 से स्मॉलर रैशनल नंबर देख सकें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से रैशनल नंबर है जो 2 से स्मॉलर है. 1, 1/2, 3/2, 1/4, 4/3, नो 4/3, 3/4. ये आपके सारे जो रैशनल नंबर्स है 2 से स्मॉलर है. आप इसे इस वे से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक और मेथड भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं. फर्स्टली हमें क्या करना है, हम एक नंबर लाइन लेंगे, उसमें देखना है कि हमारे पास 2 है और 2 से हमें स्मॉलर दैट मीन्स 0 और 2 के इन बिटवीन देखती है. 0 और 2 के इन बिटवीन देखती है. यहाँ पे एक मीन का जो मैंने आपको फॉर्मूला होता है वो बताने जा रही हूँ. मीन के फॉर्मूले से हम इन्हें फाइंड आउट करते हैं. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ भी कह सकते हैं. ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हमें सम देखना है. हमारे पास यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है, सिर्फ 2, 0 and 2, 0 + 2. और ये नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 और 2, 2 ही ऑब्जर्वेशन है. दैट मीन्स 2/2, दैट इज. ये हमारा जो नंबर है ये 0 और 2 के इन बिटवीन है. दैट मीन्स तो हमें 0 और 2 से स्मॉलर जो फर्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट हुआ है वो क्या है, 1. अब हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. हम कैसे कर सकते हैं, मीन ऑफ 0 and 2. ये 0 और 2 का मीन है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. अब हमें इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड आउट करना है. ये सब होंगे तो 2 से स्मॉलर ही, 2 से सभी छोटे नंबर होंगे. बट हमें 0 और 2 के बीच क्या नंबर मिला है, 1. अब हम 0 और 1 का मीन फाइंड आउट करते हैं. मीन ऑफ 0 and 1. 0 और 1 का सेम फॉर्मूला पर 0, 1/, दैट मीन्स 1. हमारा जो बीच का नंबर है कितना है, 1/2. बेसिकली सिमिलरली अब हमें 1 and 2 के बीच का मीन फाइंड आउट करना है. मीन ऑफ 1 and 2, 1 + 2/2, दैट इज 3/. अगर हम इस वे से करें तो हम इस वे से भी 5 नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इजी वे से भी करना चाहें तो हम वैसे भी कर सकते हैं. हमें पता है कि 0 और 2 या फिर 2 से बहुत से स्मॉलर नंबर हैं. अब जितने भी लिखना चाहो, 1, -1, 1/2, -1/2, 1, 4, -1/4. How many you want, you can write the numbers which are smaller than 2. Now I am going to your fourth question.
यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन में 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है इन बिटवीन -2/5 and 1/2. Now I am going to tell you second method to solve the rational numbers between two numbers. यहाँ पे हमें 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है इन बिटवीन -2/5 and 1/2. हम इन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो सेकंड मेथड है वो ये है कि हमें इन दोनों जो हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है. इन्हें किससे मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए. फॉर एग्जाम्पल -2 और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जिस किसी का नंबर का हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे वो ना सिर्फ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा बल्कि डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है. हमें इन दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करना है. अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम हो सकते हैं. यहाँ पे कुछ और भी है जिससे हम सेम कर सकते हैं. अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करें और इसे 25 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये सेम हो सकते हैं. किसी से भी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सेम हो सकते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिनोमिनेटर नहीं बल्कि डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स -10/50. अब आपका सेकंड है. आपका जो सेकंड है वो है आपके पास 1/2. अब 1/2 अब इन दोनों को अगर सेम करना है आपके पास डिनोमिनेटर 50 है तो इसे भी 50 कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 25/3. दैट मीन्स 25/. अब हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं किनके बिटवीन -20/50 एंड 25/50. अब इनके नहीं बल्कि इन दोनों के इन बिटवीन हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो हम इजीली कर सकते हैं. -20 से इन बिटवीन अगर हमें करना है -19/50, -18/50, -70/50, -16/50. आप जो कोई भी नंबर इनके इन बिटवीन फाइंड आउट करना चाहो आप कर सकते हो. आपके पास 10 रैशनल नंबर है बट आपके जो रैशनल नंबर है जो -20/50 से स्टार्ट हो रहे हैं वो 25/50 के इन बिटवीन होने चाहिए. दैट मीन्स अगर आप यहाँ से 5 रैशनल नंबर्स को स्टार्ट कर रहे हो आपके जो रैशनल नंबर स्टार्ट होंगे -20/50 और -25/50 के इन बिटवीन होने चाहिए. अगर आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अगर आप इसे वैसे भी आप इनके बीच क्या आएगा? 0, क्योंकि ये माइनस का है और जो दूसरा नंबर है वो आपका प्लस का है. अब आप जैसे भी चाहो इनको इनके बीच रिप्रेजेंट कर सकते हो. दैट मीन्स अगर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप 5/50 होना ऐसा चाहिए कि आपके ये जो नंबर है वो 0 के बिल्कुल नज़दीक तक आ जाए. 15/50, 20/50, 22/50 और इस तरीके से आप नेगेटिव में भी आपके नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. योर फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन. आपको यहाँ पे रैशनल नंबर्स बोले गए हैं. फर्स्ट आपका रैशनल नंबर किसके इन बिटवीन आपको फाइंड आउट करना है? दैट इज 2/3 एंड 4/5. अब हमें किसके साथ सबसे पहले अगर रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है सेकंड मेथड हमारे पास क्या था कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है. तो किससे मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम हो जाए. अब हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हमें यहाँ पे सेम करना है तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 × 20 दैट इज 40/60 और 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो सेम हो जाए? 12 × 5 × 12 दैट इज 24/60. स्टूडेंट्स हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो बिल्कुल जो हमारी स्मॉलर रैशनल नंबर है उससे भी
फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें डिनोमिनेटर ही सेम करना है तो हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 10/15, और इसे मल्टीप्लाई करने पर 4 दैट मीन्स। बट यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि अगर हमें 10/15 और 12/15 में से रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही रैशनल नंबर होगा, दैट इज 11/15। इसीलिए हम इसे बड़ी डिजिट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि इनके बीच इन बिटवीन जो रैशनल नंबर्स हैं वो काफ़ी हो सके, जिसमें से जितने आपको पूछे गए हैं 5, 10 आप रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इन्हें छोटी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पे आपको 40/60 और 24/60 है, तो अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 24/60 और 40/60 तो हमें सिर्फ 5 फाइंड आउट करने हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं 25/60, 30/60, 35/60, 37/60, वट एवर यू वॉन्ट, 39/60। तो ये आपके रैशनल नंबर्स हो गए इनके इन बिटवीन 2/3 एंड 4/5। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको नेगेटिव में दिया गया है, दैट मीन्स आपको -3/2 एंड 5/3 में 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स हम इसे स्मॉलर डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि माइनस और जो प्लस है उनके बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ पे सिर्फ 5 नहीं 10 रैशनल नंबर्स भी इन दोनों के इन बिटवीन हो सकते हैं अगर हम इन्हें स्मॉलर डिजिट से भी करते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की जो डिनोमिनेटर है उन्हें सेम करना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स -2/3 एंड 2/3, दैट इज -9/6, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 × 2 एंड 3 × 2, दैट इज 10/6। अब हमें इनके इन बिटवीन जो है वो रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए हम इन्हें बहुत छोटे रैशनल नंबर से भी, मतलब किसी बहुत छोटे डिजिट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें -9/6 और 10/6 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास माइनस और प्लस के दो रैशनल नंबर्स हैं तो उनके जो इन बिटवीन नंबर होगा वो ऑलवेज 0 होगा। तो 0 हमारा एक रैशनल नंबर है जो हमने इनके इन बिटवीन फाइंड आउट कर लिया। दूसरे रैशनल नंबर्स क्या होंगे, -8/6, -7/6, -6/6, दैट इज -1, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। और उसके बाद हम जो -10 बाई हमने 6 के करने हैं वो हम क्या कर सकते हैं, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, जितने भी आप नंबर चाहो इनके इन बिटवीन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो आप जो कोई भी नंबर चाहो, यहाँ पे सिर्फ इस नंबर को रख लो 1, 2, 3, यहाँ पे सिर्फ इन नंबर्स को रखो 1, 2, 3, 4, 5, आपके जो 5 रैशनल नंबर्स हैं इन बिटवीन -3/2 एंड 5/3 के फाइंड आउट हो चुके हैं। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू योर फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, यू शुड ट्राई टू डू इट बाय yourself. Your sixth question is also similar to your third question. आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है जो कि आपके ग्रेटर हो किससे, -2 से ग्रेटर होने चाहिए, जो कि आपके -2 से आपके पास बड़े होने चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, वैसे सिंपल रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। रैशनल नंबर्स, वेट स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स which are greater than -2 से जो रैशनल नंबर है वो आपके ग्रेटर होने चाहिए।
-2 से दैट मीन्स आप जानते हो कि 0 यहाँ पे और -2 यहाँ पे। हम अब इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करने हैं 5 रैशनल नंबर्स को। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? -2 से जो ग्रेटर हो, -2 से ग्रेटर होने का मतलब है वो 0 से इस साइड भी हो सकते हैं। 0 से इस साइड अगर 2 से ग्रेटर देन है तो 0 से इस साइड 1 बाय आपका 1/2 1 कुछ भी हो सकता है। अगर -2 से इस साइड करने हैं तो हमारे क्या हो सकते हैं? -3/2 -1 -1/2 या कोई भी 5 रैशनल नंबर्स हो सकते हैं किनके इन बिटवीन -2 के। दैट मीन्स -2 के अगर ग्रेटर करने हैं तो -2 से आपका 0 और 0 से बड़े भी आपके कोई भी नंबर आ सकता है। नाउ योर 7th क्वेश्चन इज फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। आपको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं किनके इन बिटवीन 3/5 एंड 3/4। स्टूडेंट्स उसी मेथड से कर सकते हैं कि हम इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर दें। अगर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो डिनोमिनेटर किससे सेम कर सकते हैं? इसे 4 से मल्टीप्लाई करके, इसे 5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। फर्स्टली अगर स्मॉलर नंबर से करते हैं तो हमें ये देखना है कि इनके इन बिटवीन 10 रैशनल नंबर्स आने चाहिए। अगर आप स्मॉलर नंबर से कर रहे हैं, फर्स्टली हम स्मॉलर नंबर से करके एक बार देखते हैं। 3/5 को अगर हम 4 से करें दैट इज 12/20 एंड इसे हम 5 से करें दैट इज 15/20। अब आपके पास 12 और 15/20 के इन बिटवीन सिर्फ 3 नंबर्स हैं दैट इज 13/50 एंड 14/50। बट हमें यहाँ पे 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो हमें इन डिनोमिनेटर्स को अगर सेम करना है तो मल्टीप्लाई भी किसी बड़ी डिजिट से करना होगा। तो फर्स्टली हम किससे कर सकते हैं? इसे 3/5 को 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 होना चाहिए? हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 20 से। दैट इज 60/। अब हमें 48/80 और 60/80 में 10 इन बिटवीन 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम कर सकते हैं 48/80 और किसके इन बिटवीन 60/80 के इन बिटवीन 49/80 47/46/80 और यहाँ पे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 60/80 के इन बिटवीन जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स आप कर सकते हैं 60 के इन बिटवीन 59/80 58/80 और जितने भी आप चाहो उतने कर सकते हो। 10 रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1.2 थी वो भी कंप्लीट होगी। इसके साथ साथ जो आपकी चैप्टर था फर्स्ट रैशनल नंबर्स वो भी आपका कंप्लीट हो चुके हैं। इन योर नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आई विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।